आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है इस शेप में, उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और उसकी हाइट 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट रेट ऑफ ₹12.50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। हमें इसके कर्व पार्ट पर यानी सिर्फ इस पार्ट पर पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है। अगर एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹12.50 हो तो लिख लेते हैं। डायमेंशंस क्या गिवन है? डायमीटर हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, किसका? पिलर का। तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ पिलर किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ पिलर हो जाएगी डायमीटर का हाफ, यानी 50/2, 25 सेंटीमीटर होगा हमारा रेडियस। अब हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हाइट है वो भी मीटर में है और कॉस्ट है वो भी मीटर में है। तो इस वैल्यू को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा, या तो आप पॉइंट में वैल्यू ले लीजिए या फ्रैक्शन में ले लीजिए। तो अगर मैं इसको कट कर देती हूँ 25 4 जा 100, तो हमारी वैल्यू 1/4 मीटर आ जाएगी। अब हाइट क्या गिवन है? हाइट ऑफ पिलर गिवन है। हाइट ऑफ पिलर कितनी है? 3.5 मीटर। अब देखिए, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है उसके कर्व्ड सरफेस पर। ये कर्व्ड सरफेस यानी हमें इसका जो ये सर्कुलर प्लेन्स है ना दोनों, इस पर पेंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसके कर्व्ड पार्ट पर, इस पिलर के कर्व्ड पार्ट पर ही पेंटिंग करनी है। तो हमें कर्व्ड पार्ट का ही एरिया निकालना होगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? निकाल लेते हैं हम। CSA ऑफ पिलर, और पिलर किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2πRh। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2π की वैल्यू 22/7, r हमारे पास क्या? 1/4, और हाइट हमारे पास है 3.5। तो मैं इसका पॉइंट कैंसिल करूँगी तो 35/10 हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35/10। पॉइंट हमने रिमूव कर दिया। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 लगाएंगे। ये क्वेश्चन डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं यहाँ डेसिमल की वैल्यू फाइंड करती तो 0.25 आता, और ये 3.5 था, तो हम ये वैल्यू यहाँ प्लेस करके भी हम कैलकुलेशन कर सकते थे। तो कर लेते हैं अभी कटिंग। 7 5 जार 35, 2 2 जार 4, 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4, 2 से इसको कटिंग करेंगे 11। तो 11 और 5 हमारे पास बचे। 11 × 5 और नीचे है 10, तो क्या हो गया? 55/10। तो हमारे पास जो CS से आया वो आया 5.5 मीटर स्क्वायर। ये इस कर्व्ड पार्ट का, पिलर के कर्व्ड पार्ट का एरिया आ गया। अब इस पे हमें इस एरिया पे पेंटिंग करने की कॉस्ट क्या होगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर में ₹12.50 लगते हों तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से हम अपने जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अगर हमारे पास टोटल एरिया मान लीजिए ये है, इस पे हमें पेंटिंग करनी है, इस टोटल एरिया पे पेंटिंग करनी है, और हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है। 1 मीटर स्क्वायर यानी मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर इस टोटल एरिया का ये वाला पार्ट है, 1 मीटर स्क्वायर। अगर इस पर पेंटिंग करने के ₹12.50 लग रहे हैं तो इस पूरे एरिया को पेंटिंग करने में कितने पैसे लगेंगे? ₹12.50 से ये जो पूरा एरिया है इसकी जो वैल्यू है 5.5 मीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एरिया पे पेंटिंग की कॉस्ट निकल आएगी। तो लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट कितनी है? ₹12.50। ठीक है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी? 5.5 × 12.50 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ₹68.75, यानी ₹68.75 में हम इसके कर्व्ड पार्ट को पेंट कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।